कार्टून टीवी। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी सिंघल परिवार के सदस्य नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नौकरानी रमा उन सबको नाश्ता परोसती है। ये लो जिया बेटी, ये आज आपकी फेवरेट पसंद की मैक्रोनी बनवाई है, वो भी चीज एंड क्रीम डालकर। और हाँ, ये फ्रेश ऑरेंज जूस भी पियो। ओह, थैंक यू सो मच मम्मी, आप बेस्ट मम्मी हो जो डेली मेरे लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनवाती हो नौकरानी से। आपको पता है, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ ना आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो वो मुझसे जलने लगती हैं। इनके घर में तो ऐसा नाश्ता बनता ही नहीं है। जहाँ एक तरफ सिंघल परिवार महंगा महंगा नाश्ता खा रहे होते हैं, तो वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली गरीब 8 साल की अनु सूखी रोटी नमक के साथ खा रही थी। जिया की नजर अपनी खिड़की से जब उस गरीब अनु की प्लेट पर पड़ती है, तो उसकी प्लेट में सूखी रोटी और नमक देख जिया मन ही मन हंस रही होती है, क्योंकि उसे तो अपनी अमीरी पर खूब घमंड होता है। उधर गरीब का एक छोटा सा घर होता है। रसोई में गरीब बहू ममता सूखी रोटी बना रही थी। उसका बेरोजगार पति रमेश काम की तलाश में बाहर गया था। उसकी बूढ़ी सास चारपाई पर लेटी हुई थी। सूखी रोटी और नमक देखकर अनु कहती है, माँ, हमें हर दिन ये सूखी रोटी नाश्ते में क्यों खानी पड़ती है? उधर देखो, जिया के घर कितना बढ़िया खाना बनता है। काश हम भी सुबह सुबह ऐसा अच्छा नाश्ता कर पाते। बेटी, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, जानती हूँ कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता है। एक बार तेरे पापा को काम मिल जाए तो मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूंगी। आप हमेशा ही ऐसे झूठ बोलती हो। मुझे नहीं खानी है सूखी रोटी और नमक। गुस्से में अनु अपना नाश्ता छोड़कर स्कूल के लिए पैदल चल पड़ती है। उधर जिया नाश्ता करके कार में बैठकर अपने स्कूल चली जाती है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल पहुंचकर सभी क्लास के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की अनु से, अनु, सुना है तुम्हारे घर हर दिन नाश्ते में सूखी रोटी नमक के साथ खाते हैं। तुम्हें अच्छा नाश्ता नसीब नहीं होता क्या? ये सुनकर अनु की आंख भर आती है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उधर जिया भी बड़े घमंड से अपने घर में बनने वाले लजीज नाश्ते के बारे में बात करती है। हाय, मैंने तो आज पेट भर के लजीज पास्ता खाया और साथ में ऑरेंज जूस भी पिया। बड़ा ही टेस्टी था। पता है, रोजाना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनता है मेरे घर में। हाँ, मेरे घर में भी सैंडविच बना था जो कि बड़ा ही टेस्टी था। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये गरीब लोग सूखी रोटी और नमक का नाश्ता कैसे कर लेते हैं। फिर क्लास में टीचर आ जाती है तो सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन उन सबको खुद का मजाक उड़ाता देख अनु को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। दिन में वो दुखी होकर स्कूल से घर आ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी माँ ममता उससे पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ, वो जिया है ना, वो स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हमारे नाश्ते का खूब मजाक उड़ाती है। आप तो जानती हो ना जिया को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपने घर के नाश्ते की खूब तारीफ कर रही थी। ये सुनकर ममता का चेहरा भी उतर जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो फिर से घर के कामकाज में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। रात को वो गरीब परिवार फिर से चिंता में बैठा हुआ होता है। हे भगवान, हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दो। आखिर कब तक हम गरीब ये सूखी रोटी नमक के साथ खाते रहेंगे? अनु को भी स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। सच कहूँ माँ जी, मुझे अनु के लिए बड़ा दुख होता है। हम उसे अच्छा नाश्ता तक भी नहीं दे सकते। तुम चिंता मत करो, हर गरीब का कभी न कभी अच्छा समय आता है। अगली सुबह ममता काली चाय और सूखी रोटी अनु को खाने को देती है। उस काली चाय को देखकर अनु का मन फिर उदास हो जाता है। उसे काली चाय के साथ रोटी खाता देख एक बार फिर जिया उसका मजाक उड़ाती है। उफ, ये गरीब लोग कैसे नाश्ता करते हैं? सूखी रोटी और काली चाय और कभी ही नमक के साथ रोटी। कोई कैसे खा सकता है ये सब नाश्ता? तुम परेशान मत हो मेरी बच्ची, तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से पिज्जा खाओ, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अपनी सास और बेटी की ये बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, उफ, ये कैसी सोच है। मेरे हिसाब से धन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कब कैसे दिन देखने पड़ जाए कह नहीं सकते। अंजलि की सोच बिल्कुल सही थी। कुछ दिनों बाद ही उन्हें बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है और अब उनके पास पैसों की कमी होने लगती है।
अब वो काम वाली को भी निकाल देते हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तो अर्श से फर्श पर आ गए। माँ जी, अब जो है हमें उसी में संतुष्टि करनी होगी। तभी कहते हैं ज्यादा घमंड भी अच्छा नहीं होता। माँ, तो क्या अब हमें भी अनु के परिवार की तरह सूखी रोटी खानी होगी? मुझे अब अनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने अनु की गरीबी का मजाक न उड़ाया होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब अमीर परिवार को भी गरीबी वाले दिन देखने पड़ते हैं। पहले जहाँ वो लजीज लजीज खाना नाश्ते में खाते थे, तो वहीं अब उनको केवल रोटी और सब्जी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब जिया स्कूल में भी उदास रहने लगी। अब जब उसके स्कूल में ये बात जिया के अमीर दोस्तों को पता चलती है, तो वो सब भी उससे दूरियां बनाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रोज बैंक वाले अपना कर्ज वसूल करने के लिए उनके घर आते हैं और उन सबको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अनु के घर के सामने ही एक झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तब ममता कुछ रोटियां अचार के साथ उन्हें खाने को देकर आती है। आपके बारे में पता चला, सुनकर बड़ा दुख हुआ। ये कुछ रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। सुना है आपने कल से कुछ नहीं खाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिया को अपनी गलती का एहसास होता है। 2 दिन बाद जिया स्कूल में होती है तो अनु से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो अनु, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि गरीबी में दिन काटना कितना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं जिया। अच्छा, मैं ना आज टिफिन में ब्रेड पकौड़े लाई हूँ। वो क्या है ना, बाबा की एक दुकान में नौकरी लग गई है। चलो, तुम मेरे साथ खाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आज बड़े दिनों बाद मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगी। हाँ, माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब बाबा की नौकरी लग जाएगी तो मैं बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगी। उधर ममता भी अंजलि और उसके परिवार को ब्रेड पकौड़े बनाकर देकर आती है। अब दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो दोनों परिवार हर सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहन जी। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। है क्या? मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया मैं नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रहे थे। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ भी ऑर्डर कर देता हूँ मैं, वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं अभी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वही भंडारा था। सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो,
तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना। कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बना कर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल।